हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके दिमाग में एक सवाल 2-3 दिन से गूंज रहा है, मेरे में भी चल रहा था कि आखिर कोई सपोर्ट करने वाला इंसान, दुख दर्द में साथ देने वाला इंसान अचानक से ऐसे कैसे किसी को गाली देगा। जैसे सुनने में आ रहा है कि सपना की दोस्त, उसके पति ने सपना को गाली दी, तो वजह क्या थी, इसके पीछे कारण क्या था, गाली क्यों दी थी और कैसी गाली दी थी, ये सब कुछ मैं बैठी हूँ आपके साथ, प्रूफ के साथ मैं आपको सुनाने वाली हूँ, सारा चीज़ दिखाने वाली हूँ कि गाली क्यों दी थी, आखिर ऐसा रीज़न क्या था और किस लिए दी थी और क्या क्या इन दो लोगों के बीच बात हुई थी। क्या सपना ने सच में आग लगाई थी शिवी के घर में, या शिवी और उसके हस्बैंड के रिश्ते में सपना ने क्यों आग लगाई थी कि जिसकी वजह से शिवी और उसके पति के साथ इतना झगड़ा हुआ कि शिवी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि वो लटक भी गई थी। मतलब ऐसा कुछ मैं बोलना नहीं चाह रही यहाँ पे, सारी चीज़ें मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है कि शिवी ने अपने आप को नुकसान पहुँचाने तक का इतना बड़ा कदम उठा लिया था, जिसकी वजह बताया जा रहा है सपना को, और उसी वजह से शिवी के हस्बैंड ने सपना को गाली दी। क्या कुछ दी, मैं बाकी बात आपको सारे इस वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ सुनाने वाली हूँ, वो सारे कुछ सुनिए, फिर आप कुछ बोलिएगा, मैं बोलूँगी, आप कमेंट के जरिए बताइएगा। तो सुनिए पहले ये। हेलो हेलो, क्या कर रही तू? कुछ नहीं, कुछ तो कर रही होगी। सॉरी यार, मेरी वजह से आपको सुनने को मिली। नहीं बहन, मैं सॉरी मांग रही हूँ तेरे से, तेरे वालों से, तेरे पति से भैया, कि तू मेरे पे इतना बड़ा कलंक रखवा रही है। तो तेरे पति ने बोला पागल है ना, मैं तुम्हारे पैरों में डल के माफी मांग लूंगी। इतना बड़ा कलंक मत करवा मेरे ऊपर भाई, कि तूने फांसी लगा ली, पुलिस बुला रहे है ना, तुम हमारे घर में कदम मत रख देना, जे मत रख देना, है ना। मेरे पे मत लगवा, मैंने तेरे से कुछ बोला? मैंने तेरे से फोन काटा, आपने फोन काट दिया, आपने मैंने बाद में काटा, तो बुरा लग गया है ना। गलती, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बात क्या है, बात आखिर है क्या? खेल लेते वो वाली चीजें, बस वो वाली बात है। इस वजह पे वो घर में जाना चाहते। उससे पहले कि आपको रिलेशन पता है कि क्या थे, और जिंदगी में तू मेरे को फोन मत कर दियो भैया, जो तेरे को करना है ना निकालो। हाँ, मैं तो दिखाऊंगी। सुन, तेरे पति ने क्या बोला कि तुम मेरे घर में कलेश करवा रही हो, मेरी बीवी मर गई, पुलिस तुम हमें जेल में डाल रही हो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरे को जेल में डलवाओगे, ये सब कर करोगे। मैं तेरे से कह रही हूँ, और चाहे तू भैया मेरे नाम पे मत करियो। आज मेरा कॉल आया है, जिंदगी में मेरा कोई कॉल नहीं आएगा। मेरे पीछे से नाटक मत करो भाई, जो तुम कर रहे हो। तुम हंसी खा रही है, तेरा पति पुलिस बुला रहा है, मेरे को गालियां दे रहा है, मादर चोद, मेरे को गालियां दे रहा है वो, है ना। तो वो अपनी औकात में तो सपना ने यहाँ पर ये सपना शायद ये गाली यहाँ पर नहीं दिखाना चाह रही थी, बट वो लाइव था ना, तो एकदम से वो गाली वाला भी चल गया। फिर सपना ने जस्ट से फटाक से जो रिकॉर्डिंग है वो बंद कर दिया। बाकी का कहानी मैं आपको बताती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। शिवी यहाँ पर रोकर माफ़ी मांग रही है, सॉरी मेरे पति ने इतना गलत बोला, पागल है वो, ठीक है। उधर शिवी के ससुर जी माफ़ी मांगते हैं, बेटा माफ़ कर दे, सॉरी गलती हो गई। और उसके बाद फिर अचानक से क्या हुआ कि शिवी अब काली सच्चाई सामने ला रही है, डाहिन की सच्चाई, नौटंकीबाज औरत की सच्चाई। तब ये रिकॉर्डिंग तो कुछ और कह रही है दीदी जी, ये रिकॉर्डिंग तो कुछ और बोल रही है। इसमें तो आप रो रही हो, माफ़ी मांग रही हो, इसमें तो आप पति की गलतियां बता रही हो। आप हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी झगड़ा होता है, आप उसमें कोई भी गलत कदम उठा लेती हैं, आपके घर पर पुलिस आती है, तो इसमें तीसरा इंसान क्या करे। सारा दोष सपना को दिया गया कि सपना करा रही है, सपना ये कर रही है, और बहुत कुछ उसमें गाली भी दी गई, जो सपना ने बोला कि वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं सुना सकती, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ हैं कि इस तरह का कोई भी जो अभद्र भाषा का प्रयोग या कुछ भी इस तरह की बातें हम सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते। सपना का कहना है कि इनके हस्बैंड ने बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज की थी सपना के लिए, जो कि वो नहीं दिखाना चाहती, वाईटी पे सुना नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। अगर सपना गलत थी अगर उस वजह से सपना को गाली मिली थी, तो फिर भाई शिवी मैडम क्यों माफ़ी मांग रही थी।
रॉकी भैया ने रिकॉर्डिंग डाला उसके लिए तो बोल दिया कि कट कर करके डाला। अब तो सपना ने लाइव में सुनाया, इसमें तो कोई कट कोई मिलावट नहीं था। आप इस पर भी जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये भी कुछ ज़बरदस्ती बनाया गया, या बोल देना कि सपना दीदी ने मेरे से बोला ऐसे ऐसे बोल तो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। शिबी बता दूँ, तुम कोई बच्ची नहीं हो यार, इतना तो तुम खुद समझदार हो, तुम्हारे पास अपना दिमाग है कि कोई कुछ बोलेगा और तुम वैसे वैसे करती जाओगी, ठीक ना, वैसे वैसे कोई बोलेगा। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई यार कि जितना कोई जैसा दिखता है इंसान वैसा होता नहीं है। इनकी फैमिली कितनी हैप्पी, कितनी अच्छी फैमिली की सब कुछ, और इनके घर में इतने इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं कि इतना इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, पुलिस भी आ गई, ये भी आ गया, और उसमें तीसरे इंसान को ऊपर सारा दोष डाला जा रहा है कि इसकी वजह से। और हाँ, ग्वालियर वाले घर के भी कर्मकांड सपना ने खुद अपने मुंह से ही उगल दिए। सपना ने बोला कि मैं उसमें, एक सेकंड, सपना से लाइव में से कुछ सवाल पूछे गए। सपना इसकी वीडियो के बाद लाइव आई थी तो उसने सारे सवालों का जवाब लाइव में दिया था। सपना लाइव आई थी तो उसने बोला कि हाँ, ग्वालियर वाले जो घर पे जो उठाए गए हैं, जो सपना पर आरोप लगाए गए हैं कि क्या क्या कर्मकांड करती थी ग्वालियर वाले फ्लैट में, तो उसने बोला कि वहाँ पे ना मैं किडनी वगैरह निकाल के बेचती, मतलब ऐसा 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 करती थी। ये सपना ने अपनी तरफ से बोला है कि ऐसे 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 हम लोग करते थे और क्या क्या कर्मकांड करेंगे। तो ये एक सपना की तरफ से मजाक था। लेकिन मैं शिवी से जानना चाहूँगी कि जब इतना बड़ा किसी पर आरोप लगा ही दिया है, इतनी बड़ी उंगली किसी के ऊपर खड़ी कर दी, किसी के कैरेक्टर के ऊपर, तो फिर आप वो कर्मकांड भी बता दीजिए, क्योंकि सपना ने बोला है कि ये तो वो खुद ही बताएंगी, क्योंकि सपना को भी नहीं पता उन कर्मकांड के बारे में। और एक बात मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, सपना मान लेती हूँ मैं, चलो एक पल के लिए मान लेती हूँ, शिवी ने जो बोला वो सही है, सपना गलत है, करती है वहाँ पे कर्मकांड। तो सपना अकेली रहती है क्या? सपना का भाई हमेशा उसके साथ रहता है। भाई नहीं रहता, पापा रहते हैं। मम्मी रहती हैं, मम्मी नहीं रहती, भाई रहते हैं, वो भाभी रहती हैं। सपना अकेली नहीं रहती, और इतना गिरा हुआ उनका खानदान नहीं है, और इतनी गिरी हुई उनकी परवरिश नहीं है कि वो माँ बाप भाई और इनके सामने ही कर्मकांड करें और वो अपनी बेटी से ऐसे कांड करवाएं और होते हुए देखें। तो थोड़ा सा बोलने से पहले थोड़ा सा अकल को यूज कर लिया करो। जो सारी बातें डायन की सच्चाई रखी, इनका थंबनेल टाइटल था ऐसा, फिर इन्होंने बाद में चेंज कर दिया। जो कुछ भी सारी सच्चाई आपने रखी हैं तो उसमें ये सच्चाई भी रखो कि आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आखिर ऐसा क्या हुआ था आपकी फैमिली में। कुछ बातें अपनी भी रखो, अपनी भी शेयर करो कि आपके पति ने किस वजह से गाली दी थी, क्योंकि आपने ऐसा क्या कर्मकांड किया था जिसकी वजह से आपको ये सब कांड करने की ज़रूरत पड़ी। थोड़े बहुत कांड अपने भी खोल लेने चाहिए इंसान को, हमेशा दूसरे के ही कांड नहीं गिनाने चाहिए। और सपना ने बोला कि जो हाथ करने वाला, जो इशारे करने वाला था, तो उस समय की लोकेशन निकलवा ले भी कि मैं उस समय कहाँ थी और कहाँ नहीं थी। बहुत अच्छे से सपना ने सारी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है कि कैसे कैसे क्या था, और इंतज़ार है हमको दूसरी साइड से जवाब आने का कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। ग्वालियर छोड़ने की वजह उन्होंने बताई, हाँ इनकी दोस्त ने बताई सपना की ने, कि वहाँ पर कर्मकांड करती थी, कॉलोनी वाले आसपास पड़ोसी परेशान हो गए थे, इसलिए सपना को भगाना पड़ा। ये क्यों नहीं बताया कि मैं इतना बड़ा कदम उठा रही थी, मैं मरने जा रही थी, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे कुछ हो गया और मेरे कांडों की वजह से सपना दी को ग्वालियर छोड़ के भागना पड़ा। ये क्यों नहीं बताया? ये नहीं बताया ना, अपना नहीं बताया, दूसरों का बहुत ही सफाई से सारी चीज़ें कि मेरे से ये करवाती थी। तो यार कोई तुम दूध पीती छोटी बच्ची नहीं हो कि सपना जैसे बोलती थी तुम वैसे ही उसके इशारों पे नाचती थी। तो थोड़ा बहुत इतना इंसान की को समझ होनी चाहिए। और ये ऑडियंस जो बैठी है वो बेवकूफ़ नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो, पहले बात सुन लो, शिवी की सगी मत हो, उसकी सगी मत हो, तो भाई थोड़ा बहुत वीडियो सुन लिया करिए कि बस टाइटल थंबनेल दे के फुदक के और फटक से कुछ भी लिख कर पटर पटर चले जाते हो। ना तो मेरा कोई सपना से कुछ पर्सनल वो है, ना ही शिवी से। जो सच है मैं वो सच बात रखती हूँ, जो गलत है वो मैं गलत बात रखती हूँ। मेरा काम है रिएक्शन देना, किसी की चमचागिरी करना नहीं। तो पहले वीडियो को पूरा सुना करिए। मैं सपना के हमेशा से सपोर्ट में थी और आज भी हूँ। उसके कहने से
सपना के कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं लगता है। सपना जैसी हमारे लिए कल थी वैसे ही आज है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।